जय श्री हरि। टी वॉच एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 24 एकादशियों की जननी कही जाने वाली एकादशी देवी का जन्म कैसे हुआ था? जब मुर नामक दैत्य ने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा दिया था और भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनके ही शरीर से एक दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित शक्ति ने जन्म लिया। आज हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की वह संपूर्ण कथा जो बताती है कि कैसे एक शक्ति का प्राकट्य हुआ और उन्हें सभी पापों का नाश करने का वरदान मिला। इस अद्भुत ज्ञान में प्रवेश करते हैं और एकादशी माता के जन्म का रहस्य समझते हैं। जय श्री हरि। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, जो सभी एकादशियों की जननी है। इस कथा में विस्तार से बताया गया है कि कैसे एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान के रूप में प्राप्त किया। एक एकादशी का जन्म कैसे हुआ? कथा सार। उत्पन्ना एकादशी की जन्म कथा पद्म पुराण में वर्णित है, जिसका मुख्य आधार मुर दैत्य और भगवान विष्णु का युद्ध है। दैत्य मुर का महाआतंक प्राचीन काल में मुर नामक एक अत्यंत बलशाली और क्रूर दैत्य था। उसने अपने बल से इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता दुखी होकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और मुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। विश्राम की गुफा और योग निद्रा। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान विष्णु ने मुर दैत्य से भयंकर युद्ध किया। जब भगवान युद्ध करते करते थक गए, तो वे विश्राम करने के लिए हिमालय में बद्रिकाश्रम के पास एक हेमवती नामक गुफा में प्रवेश कर गए और वहीं योग निद्रा, गहरी नींद में लीन हो गए। मुर दैत्य भी भगवान का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंचा। उसका उद्देश्य भगवान को निद्रा में ही मार डालना था। शरीर से शक्ति का प्राकट्य, जन्म। जैसे ही मुर दैत्य ने भगवान विष्णु पर वार करने की तैयारी की, तभी एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु के ही शरीर से एक अत्यंत कांतिमय, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दिव्य स्त्री शक्ति उत्पन्न हुई। इस देवी ने मुर दैत्य को ललकारा और उससे युद्ध किया। चूंकि देवी का जन्म भगवान के तेज से हुआ था, उनकी शक्ति अपार थी। उन्होंने पलक झपकते ही मुर दैत्य को पराजित कर उसका वध कर दिया। एकादशी नाम और वरदान। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे, तो उन्होंने मुर को मरा हुआ पाया और उस दिव्य देवी को देखकर प्रसन्न हुए। भगवान ने पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? देवी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और आपके ही आशीर्वाद से मैंने इस दैत्य का संहार किया है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, चूंकि तुम्हारा जन्म मेरे शरीर से मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात होगी। मेरा यह वरदान है कि जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक तुम्हारा व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार एकादशी तिथि को व्रत रूप में पूजित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वह सभी एकादशियों की जननी कहलाई। 2 व्रत विधि और महिमा। व्रत विधि एवं महिमा। विशेषता विवरण। पूजा विधि। भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले वस्त्र अर्पित करें। एकादशी देवी का स्मरण करें। व्रत नियमित दिन अन्न, चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित है। व्रत निर्जल या फलाहार पर रखें। महिमायः व्रत ब्रह्मा हत्या, गौ हत्या जैसे सभी पापों को नष्ट कर देता है। यह मोक्ष, वैकुंठ धाम दिलाने वाला है। शुभ आरंभ। जो लोग एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन सबसे शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी एकादशी माता के जन्म की वह चमत्कारी कथा। यह हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई तपस्या का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आप सभी भक्तों ने इस पावन एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया होगा। चूंकि आज द्वादशी तिथि है और अभी पारण का शुभ समय चल रहा है, इसलिए व्रत खोलने से पहले कथा का श्रवण कर आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। इस दिव्य ज्ञान को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल टी वॉच एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए, उत्पन्ना एकादशी माता